नो लॉरेंसियम। एट्टी नाइन इसका क्या होगा? 90, 91, 92। एक खास बात बता दें, यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट है दे ऑल आर द आर्टिफिशियल। इनमें से कोई भी नेचुरल नहीं है, इनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। हम लिखवा देंगे लेकिन हम आपको बताते चल रहे हैं कि सभी की सभी एक्टिनाइट रेडियो एक्टिव है, लैंथेनाइट में से प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है, और यूरेनियम के बाद इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सब आर्टिफिशियल हैं। तो 92, 93, 4, 5, 6, 7, 8, 99, 100। इसका हम और क्या नाम लिख सकते थे? अनिलियम लिख सकते थे, अनिलियम। इसका अनियम, इसका अनल्बियम, और इसका अनिल, ये भी हम लिख सकते थे। अब ये क्या है सारा, ये कल आप नहीं आए, हम बता देंगे आपको, ठीक है। एक दिन का छोड़ने से यही तो होता है। तुम आ सकती थी चाहते तो, नहीं? हाँ चलो, बन गए। अब इसकी ट्रिक हम तुम्हें बता देंगे जाते समय, ठीक है। अब 89, 103, तो यहाँ कौन से आने वाला है आपका? 104 आने वाला है। अब यहाँ से एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबोर्जियम, एक्टिव रदरफोर्डियम डूब गए सागर में, बोहर, बोहरियम, हसमत, हेस्मियम, मत, मैटनीरियम, बोहर, हसमत, डॉक्टर साहब, डर्मेस्टेडियम, रघु आ जाएंगे, रोंटिजीनियम, और यहाँ पर कॉपरनीसियम। तो ये कॉपर। 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। और पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। तो 112 का 6 यहाँ जाने तो 118, पूरी पीरियोडिक टेबल तैयार हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा, ये दोनों मिलके कहलाते हैं एस ब्लॉक। दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक। ये है आपका डी ब्लॉक। दिस इज डी ब्लॉक। अब ध्यान से देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये कौन सा बी है? ये थर्ड बी है। इसका ग्रुप नंबर क्या है? 3। ग्रुप नंबर क्या है? 3। लेकिन ये मेंडलीफ में क्या है? थर्ड बी। थर्ड बी, थर्ड ए नहीं, ये हमारा क्या है? थर्ड बी। ध्यान रखना है आपको ग्रुप। और ये क्या है? फोर्थ नंबर का ग्रुप, जो कि मेंडलीफ में क्या है? फोर्थ बी। फोर्थ बी। ये हमारा फिफ्थ नंबर का है, और ये क्या है? फिफ्थ बी। ये हमारा 6 नंबर का है, और ये क्या है? 6 बी। और ये हमारा 7th नंबर का है, ये कौन सा बी है? 7th बी। तो फर्स्ट बी और सेकंड बी नहीं मिले अभी तक हमें, कहाँ है? तो ये वाला है फर्स्ट बी, और ये सेकंड बी। ये जो रखा हुआ है 3 का ग्रुप, ये भी कहाँ रखा हुआ था? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इसको क्या नाम दिया गया था? ग्रुप 8। सिर्फ 8 नाम दिया गया था, ओनली 8, और कुछ नहीं, ग्रुप 8। और ग्रुप 8 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस किस ग्रुप से मिलके बना है? 8, 9 और 10। इसमें देखो खास बात नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब ये कौन सा है? हमारा 11, और इसको कौन सा बी कहा गया है? फर्स्ट बी। और ये है हमारा 12, और इसको कौन सा कहा गया? सेकेंड बी।
ठीक है, तो ऐसे बच्चों आपको ध्यान रखने हैं एक एक फैक्ट। हम आपको बता दें जो ग्रुप 11 है इसको कहा जाता है क्वाइनेज मेटल, क्योंकि इनसे क्या बनाए जाते थे, पहले क्वाइन बनाए जाते थे, दे कॉल्ड क्वाइनेज मेटल। हम लिखवाएंगे सब। जी जी, ये तो 8 है, मतलब तुमने मैन लीफ नहीं पढ़ी? मैन लीफ में 8 नंबर को ए बी में बांटा था क्या? तो फिर अब आ जाते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है, यहाँ से सेकेंड पीरियड से। एक ही एलिमेंट है जो फर्स्ट पीरियड में होगा, वो है हीलियम। तो पी ब्लॉक सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होना है, बेरिलियम बोरॉन। तो 2 एलिमेंट चाहिए हमें यहाँ पर, तो 2 एलिमेंट बना लेते हैं पहले। ये थोड़ा सा ऊंचा, थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ये हो गए। अब ये 2 हो गए और ये फिर थर्ड नंबर का, ये थोड़ी जगह बचानी पड़ेगी, ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है, सेकेंड से, ये बात ध्यान रखनी है बच्चों। जी 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6, 5 ही एलिमेंट होते हैं, 6 वाला नीचे का आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ भाई 12वां ग्रुप तो यहाँ आ गया, तो अभी कौन सा ग्रुप नंबर? और एक मैनली की पीरियोडिक टेबल में कौन सा ये था? थर्ड है। बच्चों याद रखना है बातें। बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। अब एटॉमिक नंबर या तो हम मैजिक ट्रिक से निकाल लें अपना। बोरॉन का कितना था? 5। कितने एलिमेंट है? 5। 2 एलिमेंट कम है तो 2 हटाने पड़ेंगे। 5 और 8, 5 और 8 13, 13 और 18 13 18 31, 13 18 31, 31 18 49 और 49 और 32 81। यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो, 30 31 48 49 80 81। ठीक है, ये हो गई हमारा बोरॉन, थर्ड है। इसके बाद बगल में कौन है? कार्बन है इसके बाद बगल में। जगह बचानी पड़ेगी बच्चों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 6 बनेंगे। काशी जी संत प्रभु, संत प्रभु, काशी जी संत प्रभु। बताओ एटॉमिक नंबर? 6 14 32। इतनी जल्दी कैसे जोड़ ले रहे तुम लोग? इतनी तेज मैथ? ये मैजिक नंबर नहीं जोड़ रहे क्या? और फिर एक एग्जाम में ही बगल बगल, वही तो कहीं इतनी तेज मैथ कैसे हो गई? जे कौन सा ग्रुप है? और ये फोर्थ ए, ध्यान रखना। फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अब ना पास सब विस्मित, न्यूज़पेपर आज सब बिक गए। न्यूज पेपर ऐसे सब बिक गए। 7 और 8 15 15 और 18 33 33 और 18 51। यहीं से हमने भी देख लिया चुपके से। 51 और 32 83।
ये हो गए इसके। अब नेक्स्ट बच्चों, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो। ध्यान रखना पोलोनियम रेडियो एक्टिव है। किसी भी ग्रुप का अगर रेडियो एक्टिव पूछा जाए तो उसका लास्ट, हमें नहीं करे कि सभी ग्रुप का लास्ट रेडियो एक्टिव, लेकिन जिसका पूछ लिया जाए तो उसका लास्ट वाला। 7 और 8, 15, 16, 34, 52, 84, और हम मैजिक नंबर भी लगा लें तो 8, 8, 16, 16, 18, 34, 34, 18, 52 और 8। अब आ गई हैलोजन्स। फसल ब्राइट, फसल ब्राइट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन, एस्टाटीन। फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, 35, 53, 85। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये कौन सा ये है? 5th, 6th और बेस्ट, इसके बाद नहीं सुनना, 6th ए, एक ग्रुप 15, एक ग्रुप 16 और एक ग्रुप 17, तो ये 7th है। बेस्ट इतने ही थे इनके, 7A थे, 7B थे। अब लास्ट वाला कौन सा बचा? 0 ग्रुप इनर्ट गैसेस, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इसका एक एलिमेंट ऊपर आएगा, दैट इज हीलियम, है ना। ये बात बच्चों ध्यान रखनी है। एक एलिमेंट इसका हीलियम जो है वो ऊपर आएगा, है ना। वो आपका फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होता है। हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना 0 रन पे आउट। यह है नियर कर्जीरॉन। क्या है एटॉमिक नंबर? 2, 10, 2, 10, 18, 18, 18, 36, 36 और 18, 54, 54 और 32, 86 जी। और रेडॉन रेडियो एक्टिव है, एस्टाटीन भी रेडियो एक्टिव है, ध्यान रखिएगा। लास्ट वाला इसको बोलते हैं ग्रुप 18, या इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको 0 ग्रुप भी बोलते हैं, नोबल गैसेस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी। ये सब हम आपको बाद में बताएंगे जब हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे तब। अब यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन फैमिली को निकोजेंस बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजेंस बोलते हैं, इसे हैलोजेंस, ये सब हम आपको बताएंगे बाद में, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक एक लाता है पी ब्लॉक, दिस इज पी ब्लॉक। So this one is P block. और ये जो नीचे रखा है दिस इज F ब्लॉक। F ब्लॉक में 4F सीरीज और 5F सीरीज आती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 5F सीरीज। इसमें यूरेनियम के बाद सब इसमें तो सभी रेडियो एक्टिव है, इसमें से प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है, ठीक है ना। अब देखो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हम यहीं पर लिख दे, बाकी फिर तो हम बताएंगे। देखो क्या यस में या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर 2, इनके सब में एस में क्या आएगा 1, तो इन सब के एस में क्या आएगा 2। तो एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS122।
जैसे इसके लिए फर्स्ट S1, इसके लिए 2S1, इसके लिए 3S, 4S, 5S, 6, 7S, इसके लिए 2S2, इसके लिए 3S2, ऐसे। तो n हो गया ऑर्बिट का नंबर। देखो यहाँ से पता कर लेते हैं, फर्स्ट S1, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, 7 पीरियड का नंबर से। और इसका क्या होगा 2S2, 3S2 ऐसे। तो इसका होता है NS1 to 2। अब डी ब्लॉक का देखो, हम आपको बता दें, अगर आपकी बाहर वाली S है तो D हमेशा बाहर से कितनी कम होगी, 1, तो ये क्या होगी n-1D। और S में कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, 1 से 2, और D में कहाँ से कहाँ जा सकते हैं आपके 1 से 10, D1 to 10, ये आपको ध्यान है। तो n-1D 1 to 10, NS1 to 2, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आपको पता है क्या कि ये कौन सी सेल है, आउटर मोस्ट सेल, और ये कौन सी सेल है, पेनल्टीमेट सेल। n-1 को क्या बोलते हैं हम, पेनल्टीमेट। ये ध्यान रखना है, नाम वगैरह काम आएंगे आगे। तो n-1D 1 to 10, NS1 to 2। लेकिन इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जिसके NS में 0 भी आता है, वो है PD, है ना। तो PD में NS में 0 भी आता है। तो आप क्या तो सर ऐसा लिख लें 0 to 2, एक्चुअल में तो 0 to 2 होना चाहिए, लेकिन आपकी बुक्स वगैरह में स्कूल एग्ज़ाम में जो स्कूल में है उसमें 1 से 2 होता है। तो हम कहाँ पर आउटर मोस्ट अगर ऐसे तो D हमेशा आउटर मोस्ट से कितनी कम होगी, 1 कम। मतलब अगर 4 ऐसे तो D कैसी होगी, 3D। बाहर की जितनी भी ऑर्बिट नंबर D हमेशा उससे क्या आता है, 1 कम। तो ये आउटर मोस्ट सेल कहलाती है, और ये बाहर से 1 कम, 1 फ्रॉम आपके लास्ट 1, तो इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट। D में कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, 1 to 2, S में कहाँ 1 to 10, और S में कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, 1 to 10। अब एक एलिमेंट ऐसा है जिसके S में 0 होते हैं, डेट इज पैलेडियम। पैलेडियम के S में 0 होते हैं आपके, और आप चाहो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिख सकते हो, n-1D 1 to 10, NS 0 to 2 भी लिख सकते हो आप, लेकिन नहीं लिखा होता है इसलिए हमने लिख दिया। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ोगे तो फिर 0 to 2 लिखेंगे। इसके NS में 0 होता है, इसके NS में 0 होता है। तो इसको ट्रिक कैसे याद कर सकते हो, पढ़ाई में 0 आप इस प्रकार से याद कर सकते हो इसको, ठीक है। ये हो गया S का। अब देखो हम P का बता दें, P के S में हमेशा 2 होंगे, NS2, और जो P होगी या तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP 1 to 6। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताएं, जैसे हमने लिखा बोरोन, एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1। इसका 2p1 है तो इसका 2p2, इसका 2p3, इसका 2p4, 2p5, 2p6। तो 2p1 से 6, और S में इसकी हमेशा ही 2 रहेंगे। तो NS2 NP 1 to 6 होता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको करना है। अब बात करते हैं F ब्लॉक का। F का और थोड़ा खतरनाक होता है। देखो, चाहे पहले इतने लिख लो फिर हम बताते हैं आपका, पहले इतने कर लो। अभी तुम्हारे लिखे नहीं है, बताओ। हमने पूरे बना लिए, अभी आपका लिखा नहीं है। इतने धीमे धीमे चले फिर भी नहीं लिखा। चलिए देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। अगर आउटर मोस्ट S है तो इसके अंदर क्या पाई जाएगी, D, तो वो कैसी होगी, n-e, और F कितना होगा, n-2। अब इसका बहुत एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, या बाहु के प्रिंसिपल से नहीं आते हैं, तो इनको थोड़ा बच्चों आपको इस वाले को याद करना पड़ेगा। या तो F में इसमें बिल्कुल नहीं होते हैं, या फिर 1 होते हैं, या 2 होते हैं, या 3 होते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो n-2 F 0 to 14। इसके D में या तो 0 होगा या 1, और ज़्यादा नहीं भरते हैं इसके D में, या तो 0 होता है या 1, और इसके NS में हमेशा ही 2 होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल है, तो इसको याद रखना है आपको, नोट करिए, कर लीजिए। फिर हम आपको यहाँ भी दिखा देते हैं। देखो NS 1 to 2, P में NS 2 और MP 1 to 6, D में
N-1D 1 to 10, NS 0 to 2, देखो इसमें 0 to 2 लिखा हुआ है, लेकिन आप जब अपनी बुक्स वगैरह देखोगे तो उसमें 1 to 2 लिखा है, लेकिन सही 0 से 2 है, क्योंकि इसका एक एलिमेंट है जिसके पास 0 भी होता है, पैलेडियम। तो हमने आपके स्कूल के हिसाब से लिखवा दिया कि आप गलत ना हो जाए, बुक्स वगैरह में 1 to 2 लिखा रहता है, लेकिन एक्चुअली 0 to 2 से, क्योंकि एस में 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। इसके बाद एफ ब्लॉक का देखिए, N-2, अब इसमें 1 to 14 लिखा है, लेकिन कई सारे एफ में 0 भी होता है, तो 0 to 14, N-1D 0 to 1 होता है या फिर NS2 होता है, तो हमने वो देखिए N-1D 0 to 1 और ये NS2 आपको हमने लिखवाया है। इसमें जो N-2 F 1 to 14 लिखा है, F में आपके 0 से 14 भी होता है, कई F ब्लॉक के एलिमेंट्स है जिसमें 0 आता है आपके, तो आपको यही याद रखना है 0 to 14। अच्छा, अब इन एलिमेंट को देख लें, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा, 113, तो अनटिरियम ये हो गया इसका। यहाँ कौन सा आएगा, 114, अनकॉर्डियम। यहाँ कौन सा आएगा, 100, पेंटियम। बन रही, यहाँ क्या आएगा 100, तो हेक्टियम। यहाँ क्या आएगा 117, सेप्टियम। और यहाँ क्या आएगा 118, ऑक्टियम। नोट कर लीजिए। देखो हम इसका दूसरा भी लिखवा देते हैं आपका, आप कंफ्यूज मत हो जाना। स्कूल में तो ये चलेगा आपका, हमें पता है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो इसका ये वाला चलता है, D1 to 10, NS 0 to 2, ठीक है, 0 to 2। और एक ही एलिमेंट है जिसके पास 0 होता है इसमें, दैट इज पैलेडियम। हमने बता दिया पढ़ाई में 0, इसका आपको यही याद रखना है। लेकिन आप स्कूल में देख लेना आपको कौन सा दिया है, कहीं ये वाला तो नहीं दिया है। N-2 F 1 to 14, स्कूल लेवल पे तो यही चलेगा आपका 14, N-1 D 0 1 और S में हमेशा 2। ये याद करने जल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ कहीं भी लिख लो। ये पूरी पीरियोडिक टेबल हमने आपके सामने बनाई है अभी इसमें हमने कुछ आपको समझाया नहीं, तो अब आप थोड़ा हम समझा दें आपको। अब ये पूरी पीरियोडिक टेबल हमें सबसे पहले याद होनी चाहिए, तो इसकी ट्रिक आपको पता ही, हम एक बार फिर से बोल देते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम, या फिर आप इसको एज अ ट्रिक याद कर सकते हो, हेलिना की रग से फरियाद, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना। और चलिए आगे देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, आप कैसे भी याद कर सकते हो, वो आपकी ट्रिक है, ये आपको याद रखना है। बैगन, आलू, गाजर, इंथैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और ये अनंटिरियम, पर ये पी का नहीं है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, काशी जी, संत प्रभु, नापास, सब बिस्मिथ या न्यूज़पेपर, ऐसे सब बिक गए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ओल्ड स्टाइल से टीपो या उस से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फसल ब्राइट, फिर कल बाहर INT, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, हेनियर, कर्जीरॉन या हीना, नीना और करीना, जीवन पे आउट, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। स्कूटी, वैन, कार में फेंको, निकल, कॉपर, जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यारी, जरा, निभाना, मुँह से साइलेंट, टिंकू, रूबी, रोहित, पढ़ना आज CD से, तो एट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रूडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, ला हफ्ता बनना रे उसे इधर पीटूंगा और हराऊंगा, लेंथेनम, हाफ्टियम, टेंटिलम, टंगस्टन, जीनियम, ओसियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ध्यान रखना है, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डूब गए सागर में, बोआर, हाथमान, डॉक्टर साहब रघु आ जाएंगे, इसको कॉपर, नीशियम याद रखना है। तो एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबोरियम, बोरियम, हेस्मियम, मेटनीरियम, डर्मेस्टेडियम, रॉन्टिजीनियम और कॉपर, नीशियम, अनंटिरियम, क्वार्डियम, पेंटियम, हेक्जियम, सेप्टियम और टीयम याद रखने हैं, ठीक है ना। लेसी पर नंदीपियम,
लेंथेनम, सीरियम, प्रेजियोडाइमियम, नियोडामियम, प्रोमेथियम, शाम यूं दौड़ेगा, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, तब दी हो इधर टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, तब दी हो इधर तुम ए बोल ल्यूटिटियम, एट्रिबियम, ल्यूटेटियम। एसी ठंडा पाऊँ नॉर्थ पोल में, तो एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, पाऊँ आम, कैमरा, प्लूटोनियम, एमरेसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैमरा, बुक, कैफेज, एफएम मिडिल में, तो कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडिलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम। अब आपको देखो कुछ अभी 2-4 दिन पहले हमें इसके बारे में अच्छा ज्ञान नहीं था, वो आज आपको पीरियोडिक टेबल की थोड़ी समझ आ गई, पूरी नहीं लेकिन हल्की सी समझ आ गई है आपको। तो अब आपके टंग में पूरे एलिमेंट होने चाहिए और सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आपको पता होने चाहिए। कुछ के तो निकाल लोगे और कुछ के सीधे याद होने चाहिए। बात समझ में आ रही ना आपको? कुछ के सीधे, जैसे इनके तो आप विदिन अ सेकेंड निकाल, अगर हम कह दें किसी भी सीरीज का एटॉमिक नंबर चाहिए आपको, जैसे कार्बन सीरीज के किसी भी एलिमेंट का चाहिए, हमें मुश्किल से 15 सेकेंड चाहिए। हम यहाँ 6 रखेंगे और बाकी मैजिक नंबर लगा के निकाल देंगे। ध्यान रखना मैजिक नंबर जो 2, 8, 8, 18, 30 और 7 एलिमेंट्स के लिए होता है। अब जैसे 6 एलिमेंट हो जाए तो एक मैजिक नंबर कम कर देना है, 5 एलिमेंट्स हो जाए तो फिर एक मैजिक नंबर कम कर देना। और यहाँ पर मैजिक नंबर आप इस सीरीज बेस में मत लगाना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जंप करता है। आप यहाँ से कहीं पर भी मैजिक नंबर लगा सकते हो, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जंप करता है आपका। अब देखो जैसे ये 40 है तो फिर 32 पे आता है। ये जंप क्यों किया? क्योंकि यहाँ से कुछ एलिमेंट कहाँ चले गए, आपके नीचे चले गए, ध्यान रखना। तो ये आपकी सीरीज है। हम इसके बारे में कुछ और ख़ास बात बताते हैं, फिर वो हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें जैसे आपसे अब कोई पूछ ले, जैसे पूछ ले टिन किस पीरियड का है, तो हम तुरंत बता देंगे 5th नंबर के पीरियड का है। ये रखा ना टिन। हमसे कोई पूछ ले कि नियोबियम किस पीरियड का है, 5th से, ये तो हो गया, लेकिन इतनी बड़ी पीरियड टेबल थोड़ी हम एग्जाम में बनाएंगे। तो डायरेक्ट पीरियड कैसे निकालें हम किसी का, वो भी ट्रिक होती है। किसी का ग्रुप, अब जैसे हमसे कोई पूछ ले आर्सेनिक किस ग्रुप का है, हम तुरंत बता देंगे यहाँ देखिए 15 का है। पीरियोडिक टेबल देख के हम सब बता देंगे, लेकिन इतना टाइम कहाँ होता है, तो उसकी ट्रिक होती है डायरेक्ट ग्रुप कैसे निकालते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन, एफ ब्लॉक किस पीरियड से है? तो एफ ब्लॉक 6 पीरियड से है लेंथेनाइट और 7 से एक्टिनाइट। दूसरा एफ ब्लॉक का कोई ग्रुप बता सकता है? कौन से ग्रुप के हैं ये? सभी के सभी एलिमेंट किस ग्रुप से आए हैं? 3rd ग्रुप से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लेंथेनाइट्स भी कहाँ रखें? इसके जस्ट पूरे पीछे, और एक्टिनाइट्स भी कहाँ? जस्ट पीछे। तो ये इन दोनों का ग्रुप क्या है? 3rd ग्रुप है, ध्यान रखना है। और अगर बात कर लें मेंडलीफ में तो 3rd भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से 1, 2 और यहाँ से ए हैं आपके ए वाली, तो 1A 2A और यहाँ की 1, 2B और यहाँ से 3, 4, 5 ऐसे आपको ध्यान रखना है, 8, 9। इसमें जो ये कौन आगे आया, एक कहलाते हैं क्वाइनेज मेटल, इनसे सिक्का बनाए जाते हैं, सिक्का धातु कहते हैं। क्वाइनेज मेटल पहले बनाए जाते थे, अब नहीं बनाए जाते हैं। और इसमें देखिए जे प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर, ये कहलाते हैं नोबल मेटल्स। प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर कहलाते हैं आपके नोबल मेटल्स। ये सब हम लिखवाएंगे आपको, ठीक है ना। प्लेटिनम, गोल्ड इन नोबल मेटल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में ख़राब नहीं होते, इसीलिए तो सोना इतना महंगा है। लोहा रख दो जंग लग जाएगी उसमें, कॉपर रख दो उसमें ग्रीनिश कोटिंग आ जाएगी आपकी, लेकिन इनमें नहीं आती है। तो देखिए कौन आगे आया, कौन आगे आया और कौन आगे, और ये हमारे क्या है, सिक्का धातु, क्वाइनेज मेटल्स हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान तक क्वाइनेज मेटल्स। और ध्यान रखना ये वाले प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये नोबल मेटल कहलाते हैं आपके, या सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम लिख लें, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ये हैं आपके नोबल मेटल्स, ये खराब नहीं होते हैं, नोबल मेटल्स होते हैं, हम लिखवाएंगे सब। अब आप लोगों को एक चीज़ पता, नोबल मेटल ना तो हवा से रिएक्ट करते, ना पानी से रिएक्ट करते, इवन एसिड तक से रिएक्ट नहीं करते, एसिड तक इनको खराब नहीं कर सकता है। एक ही एसिड है जो इनको खराब कर सकता है, दैट इज एक्वा रेगिया। एक्वा रेगिया मिक्सचर ऑफ HCl और HNO3 कहलाता है, वही एसिड इनको अपने में घोल सकता है, एसिड तक से खराब नहीं होते इतने ज़्यादा। ये नोबल मेटल्स, इनको पता है इनको नोबल गैसेज क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार नोबल मेटल्स किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, ये गैसें भी किसी से रिएक्ट, तो इनको नोबल गैसेज कहा जाता है ना। एक और ख़ास बात बता दें कि ये ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक सभी एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। सुनो ये बात, जब लिखवाएंगे फिर हम और समझाएंगे।
लेकिन और देखिए ग्रुप थर्ड से लेके ग्रुप 12 तक ये सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता होगा? डी। ध्यान रखना जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना तो ये कैपिटल डी नहीं लिखना, वहाँ